हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सौतेली बहन और जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सौतेली बहन और जादुई लहंगे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में तारा और शोभा नाम की दो सौतेली बहनें रहती थीं। शोभा एक सीधी सादी लड़की थी, जबकि तारा एक नंबर की धोखेबाज और स्वार्थी थी। वो दूसरों के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं रखती थी। उन दोनों के माता पिता की मौत के बाद बंटवारे के समय तारा बड़ी चालाकी से घर और खेत अपने नाम कर लेती है। दूसरी तरफ वो शोभा को रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी और बंजर जमीन का एक टुकड़ा दे देती है। तारा की चालबाजी देख शोभा को बहुत बुरा लगता है। दीदी, आपने ये पूरा घर हड़प कर ठीक नहीं किया। इस पर मेरा भी बराबर अधिकार है। दूसरी तरफ उपजाऊ खेत आपने अपने पास रख लिए और मुझे बंजर जमीन दे दी। अरे तू तो बहुत ज्यादा जुबान चला रही है, अपनी बड़बड़ बंद कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं दीदी, मैं आपकी नाइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आप मुझे मेरा हिस्सा नहीं दोगी तो मैं गांव की पंचायत बुलाकर अपना हिस्सा ले लूंगी। ये सुनकर तारा आंख बबूला हो जाती है और शोभा की पिटाई करने लगती है। तुझे हिस्सा लेने का बहुत शौक है ना, अभी देती हूँ तुझे, ये ले। फिर काफी देर पिटाई करने के बाद तारा शोभा को धक्के देकर घर से बाहर भगा देती है। अगर दोबारा यहाँ नजर आई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, चल जा यहाँ से। बेचारी शोभा लाचार होकर गांव वालों के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन कोई भी गांव वाला उसकी मदद नहीं करता। इस तरह मजबूर होकर शोभा अपने पुरानी झोपड़ी में रहने लगती है। फिर एक दिन शोभा अपने बंजर जमीन में खेती करने पहुंच जाती है। अरे ये जमीन तो पूरी तरह बंजर है। दूसरी तरफ यहाँ पानी का कोई साधन भी नहीं है। मुझे किसी भी तरह यहाँ एक कुआं खोदना होगा, उसके बाद शायद मैं यहाँ खेती कर पाऊँ, वरना मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। इस तरह शोभा अपने खेत में कुएं के लिए खुदाई करना शुरू कर देती है। काफी देर खुदाई करने के बाद अचानक शोभा को जमीन के नीचे दबा हुआ एक सुंदर सा लहंगा दिखाई देता है। शोभा फौरन उस लहंगे को बाहर निकालने आती है। तभी वो लहंगा शोभा से कहता है, सुनो लड़की, इस जमीन पर कई 100 साल पहले एक जादूगरनी का महल हुआ करता था। मैं उसी जादूगरनी का जादुई लहंगा हूँ। मैं सिर्फ एक दिन तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूँगा। ये सुनकर शोभा खुश हो जाती है। क्या सच में तुम मेरी सभी इच्छाएं पूरी करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी करूँगा। चलो अब मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी सौतेली बहन ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उसकी वजह से आज मैं बहुत ही बुरी जिंदगी जी रही हूँ। लगता है तुम्हारी बहन बहुत ही लालची और मतलबी है। ठीक है, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेगी। अब तुम मुझे अपनी बहन के घर के पास ले चलो। शोभा उसी वक्त जादुई लहंगे को लेकर अपनी बहन तारा के घर के पास पहुंच जाती है। फिर जादुई लहंगा अपनी शक्ति से तारा के घर के बगल में एक बहुत सुंदर महल तैयार कर देता है। उसके बाद जादुई लहंगा शोभा को ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े और खर्च करने के लिए पैसों से भरी एक बोरी दे देता है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहते ही जादुई लहंगे में आग लग जाती है और वो जलकर गायब हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वहां तारा आ जाती है। अपने घर के बगल में इतना बड़ा सुंदर महल देख तारा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। तभी उस महल से शोभा बाहर निकलती है। अरे शोभा, अचानक ये महल यहाँ कैसे प्रकट हो गया और तू इस महल में क्या कर रही थी? ये महल मेरा है, मुझे ये एक जादुई लहंगे ने दिया है। फिर शोभा तारा को खेत में मिले उस जादुई लहंगे के बारे में सब कुछ बता देती है।
शोभा की बातें सुन तारा के मन में लालच आ जाता है और वो उसी वक्त शोभा के खेत में पहुंचकर खुदाई करने लगती है। अब मुझे भी एक जादुई लहंगा मिलेगा, फिर मैं जादुई लहंगे से कहकर अपने लिए शोभा से भी बड़ा महल तैयार करवाऊंगी। फिर थोड़ी खुदाई करने के बाद ही तारा को जमीन में दबा हुआ एक लहंगा मिल जाता है। अरे वाह, मुझे भी जादुई लहंगा मिल गया। तारा फौरन उस लहंगे को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। सुनो जादुई लहंगे, मेरे लिए शोभा के महल से भी बड़ा महल तैयार कराओ, जहां ढेर सारे नौकर नौकरानी मेरी सेवा के लिए मौजूद हों। ये सुनते ही जादुई लहंगा हवा में उड़ने लगता है और उसमें से ढेर सारे आग निकलकर तारा के घर को जलाने लगती है। देखते ही देखते तारा का पूरा घर जलकर राख हो जाता है और फिर अगले ही पल वो जादुई लहंगा वहां से गायब हो जाता है। ये देख तारा को कुछ समझ नहीं आता और वो अपना सर पीट कर रोने लगती है। इस तरह तारा को उसके लालच का फल मिल जाता है। तो आपने देखा दोस्तों, सौतेली बहन और जादुई लहंगे की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनों के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी का हक मारना चाहिए, वरना ऐसा करने वालों का अंजाम एक दिन बहुत बुरा होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।